शांति 26 नवंबर 2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। क्या उद्देश्य है हमारा? मनुष्य से देवता बनना और बनाना। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, वो अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरकर दूसरों को भी भरेंगे। ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा उच्च बनाएंगे। सेकंड पॉइंट, वो पक्के महावीर होंगे। उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। वो अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। दूसरा प्रश्न है, पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राय लो। साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इतनी अच्छी बात बाबा बताते हैं। पुण्य आत्मा बनने का क्या रास्ता है? बाबा कहते हैं, इस जन्म की जितनी भी कहानी है तुम्हारी, बाबा को सुनाकर राय ले लो। साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करो तो क्या होगा? पुण्य आत्मा बन जाएंगे। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ समझाया। बाप भी कहते हैं ओम शांति। आत्मा का अपना स्वरूप व लक्ष्य है शांति। आत्मा का धर्म है शांत। क्या धर्म है आत्मा का? शांति का धर्म है। बाबा भी अपना परिचय देते हैं। जैसे परमपिता परमात्मा का परिचय, वैसे आत्मा का परिचय। ओम का अर्थ भगवान भी कह देते हैं। भोलानाथ की भी महिमा है। बाबा कहते हैं, यह तो अनादि ड्रामा बना हुआ है। यह बेहद का नाटक है। यह तो रिपीट होना ही है। यह बेहद का ड्रामा सतयुग से शुरू होता है, कलयुग अंत तक खलास हो जाता है, फिर रिपीट होता है। देखो, सतयुग को दिन कहेंगे, नई दुनिया को दिन, पुरानी दुनिया को रात कहा जाता है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। बाबा कहते ये बड़ा इम्तिहान भारी है। इसका उद्देश्य ही है मनुष्य से देवता बनना। जो भी सिर पर पापों का बोझा है उसको जलाना है। कैसे जलाएंगे? बाबा की याद से। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे विकर्म विनाश होंगे। भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं, तुम सबसे जास्ती भक्ति करते हो, फिर ज्ञान भी तुम ही लेते हो। ज्ञान और भक्ति के संगम पर तुमको वैराग्य चाहिए। बहुत अच्छी बातें बाबा आज समझा रहे हैं। इस समय सारी दुनिया रावण राज्य है। वो हद की बातें सुनाते हैं। बाप बेहद का राज समझाते हैं। सारी दुनिया को विकारों के कारण पतित कहा जाता है। पतित पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आओ आकर हमको पावन बनाओ। आत्मा को ही पावन बनना है। घर वापिस जाना है तो आत्मा को ही पावन बनना है। तुम जानते हो, एक बाप के बच्चे हम भाई बहन ठहरे। देखो, हम भाई बहन कैसे ठहरे? तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए ना। ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन, और शिव के बच्चे शिववंशी जो है वो भाई भाई। तो शिव बाबा कहते तुम निराकार आत्माएं शिववंशी हो, फिर साकार में भाई बहन बनते हो, निराकार में सब भाई भाई हो। रूहानी रीति से भाई भाई, जिस्मानी रीति से भाई बहन। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। बाप आकर कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। बाबा ने 2 दिन पहले भी कर्म, अकर्म और विकर्म की गति के बारे में बताया था। बाबा कहते हैं, सतयुग में जो भी कर्म हम करते हैं वो अकर्म हो जाते हैं। मतलब जिसका पाप का भी खाता नहीं बनता
और पुण्य का भी नहीं, वो अकर्म। और बॉडी कॉन्शियस में द्वापर से जो भी कर्म हम करते हैं वो विकर्म ही बनते हैं। इसलिए बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो। द्वापर से जो भी कर्म हम करते उसका विकर्मों का खाता बनता है। हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी बाबा को सुनानी है। इस अंतिम जन्म में कुछ भी नहीं छिपाना। जो भी पाप किए हैं सब कुछ जमा होते आए हैं। अब हमको पुण्य आत्मा बनना है ना, तो पुण्य जमा करना पड़ेगा। इतने जन्म पाप कैसे कटे और हम पुण्य आत्मा कैसे बने? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और ज्ञान रत्नों का दान करना। जो बहुत दान करेंगे वो उच्च मर्तबा पाएंगे। कितने बाबा कहते इतने जड़ भी जाते हैं। कोई ऐसे पक्के महावीर है जो माया कितना भी हिला नहीं सकती। कोई वृद्धि को पाते, कोई चले जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे महावीर बच्चे जो माया उनको हिला नहीं सकती, वो अखंड अचल रहते हैं। अखंड अर्थात शुरू से लेकर चलते हैं। महावीर भी तुम बच्चों को कहा जाता है। अचल स्थिर बनना है। ऐसा कोई न कहे कि हम 16 कला संपूर्ण बन गए। नहीं, बनना तो जरूर है ना। 16 कला संपूर्ण बनने की निशानी क्या है? जो अच्छी रीति अपनी झोली भरकर औरों की भरते हैं। ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिसने ज्ञान की धारणा की है वही करेंगे ना। ज्ञान तो अथाह है। सागर को साई बनाओ तो भी बेअंत, अंत नहीं पाया जाता। गीता में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब तुमको अंधों की लाठी बनना है। वर्णों को जरूर फिराना है। देखो ब्राह्मण सो देवता। देखो पहले हम शूद्र थे, शूद्र से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, देवताओं के बाद क्षत्रिय बनते हैं, सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी, क्षत्रिय बनते हैं, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र। तो बाबा कहते वर्णों को जरूर फिराना है। तो ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, वो है झूठे ब्राह्मण। भगवान उवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं, वहां मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। बाबा लिखते रहते हैं धर्म के नेताओं को भी निमंत्रण दो। अगर तुमने यह 2-3 बातें सिद्ध कर दी तो उन सबका धंधा ही ठंडा हो जाएगा। बहुत सारी बातें ना, सर्वव्यापी कहते हैं भगवान को, फिर गीता का भगवान हमको सिद्ध करना है। तो बच्चों को सर्विस जोर शोर से बढ़ानी है। सेकंड में बाप को पहचानना है। कोई 7 डेज में भी और कोई 1 मास में भी। कोई चलते चलते ठंडे पड़ जाते हैं। तो क्या कहते बाबा, वृद्धि कब होगी? कोई तो देखो 1 सेकंड में बाप को पहचानते हैं, कोई 7 दिन का कोर्स करके, कोई 1 मास लगता है, कोई तो चलते चलते ठंडे पड़ जाते हैं, फिर संजीवनी बूटी से खड़े हो जाते हैं। श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। तुम शाम से सुंदर बन रहे हो, पुरानी दुनिया को लात मारते हो। श्री कृष्ण की आत्मा गोरी थी, इसलिए स्वर्ग का गोला उनके हाथ में दिया है। चित्र है ना, स्वर्ग का गोला कृष्ण के हाथ में, और उसका मुख सतयुग की तरफ और पैर कलयुग की तरफ। ऐसा चित्र है ना। तो कृष्ण नारायण शिव को सब काला बना दिया। देखो कृष्ण नारायण शिव सबको काला बना दिया। जो शिव परमात्मा सर्व का रचयिता है उसे भी जानते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान मनुष्य आत्माओं को जिये दान देना है। बेहद के बाप से दान लेकर दूसरों को देना। महादानी जरूर बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन रावण का सिर काटना है। बेहद का वैरागी बन
विकारों का संन्यास करना है। वरदान, संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग की विशेषता है जो एक की पदम गुना प्राप्ति होती है, एक का पदम गुना, और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल मिला। तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फ्रूट खाने वाले हैं वो शक्तिशाली और तंदुरुस्त होते हैं। कोई कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती। कमजोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सोते हो। अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियां साथ रहेगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगे। स्लोगन, फॉलो एक ब्रह्मा को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। बहुत सुंदर स्लोगन है। फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है, बाकी सबसे गुण ग्रहण करना है। ओम शांति।